आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 111 वचन संख्याएं 1 और 2 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हम लोगों को इस तरह से कहता है, हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्तजन उसका मनन करते हैं। उसकी न्यायप्रियता युगों युगों तक स्थिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद। अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। आइए इस पवित्र वचन को फिर से हम सब सारे हृदय से पूर्ण आत्मा और शक्ति के साथ दोहराए, क्योंकि प्रभु का वचन में शक्ति है, सामर्थ है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में कल्याण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धर्मियों की गोष्ठी में, धर्मियों की गोष्ठी में, लोगों की सभा में लोगों की सभा में मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, प्रभु के कार्य महान है। भक्तजन उनका मनन करते हैं। उनका मनन करते हैं। उसके कार्य प्रतापी और ऐश्वर्यमय है। उसकी न्यायप्रियता युगों युगों तक स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु जो महान है, हमारे प्रभु का कार्य जो महान है, वही प्रभु जो हमें बनाया है, उस प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करने की योग्य हमें ठहराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारी योग्यता नहीं है कि हम प्रभु जो महान प्रभु जो हमें सृष्टि किया है उसकी स्तुति करें। उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी अनुग्रह से हम लोग योग्य ठहराए गए हैं कि उसकी हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि उसकी महिमा करते हुए हम उसकी आशीष, उसकी अनुग्रह और उसकी योजना के तहत हम लोग महान बन जाए, उसकी सदृश्य बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवन के हर परिस्थिति में जिस प्रभु हमारे साथ दिया, जीवन के हर दुख में जिस प्रभु ने हमारे साथ दिया, हमारे सारे रोग दुविधा को दूर कर दिया, उस प्रभु की स्तुति करने की योग्य हमें ठहराया हुआ है। इसलिए आइए
सारे हृदय से, पूर्ण आत्मा के साथ, सब लोगों के बीच में जो प्रभु को जानते हैं, जो प्रभु को नहीं भी जानते, उसकी सम्मुख हम हमारे प्रभु की महिमा का गान करें, हमारे प्रभु की महिमा बखान करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पूरे हृदय और मन को, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए, पाए हुए हर एक वरदान और आशीष को प्रभु को देते हुए, आइए संपूर्ण मन से अपने आप को समर्पित करें। हमारे सारे समस्याएं, दुख, दुविधा को प्रभु को समर्पित करते हुए हम हमारे प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें, ताली बजाते हुए खुशी के साथ। अगर हम बीमार हैं तो उस बीमारी के साथ, अगर हम दुखी हैं दुख के साथ, अगर हम अशांत में हैं उस अशांति के साथ हम प्रभु की महिमा करें, ताकि उस जगह में प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। महिमा यीशु की महिमा हो, 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 सारे जग का राजा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो। सब मिलके महिमा हो। महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग का राजा यीशु की महिमा हो, सारे जग का राजा यीशु की महिमा हो। ताली बजाओ, खुशी से गाओ, 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 हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। सब मिलके महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो। ताली बजाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, हल्लेलुया गाओ। और एक बार हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। महिमा, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो। जीवन की सारी खुशियाँ उसी ने दिया है, शांति का राजा है वो, शांति उसी से मिला है। जीवन के सारी खुशियाँ उसी ने दिया है, शांति की राजा है वो, शांति उसी से मिला है। सब मिलके जीवन की सारी खुशियाँ उसी ने दिया है, शांति का राजा है वो, शांति उसी से मिला है। ताली बजाओ, खुशी से गाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। महिमा, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो, सारे जग के राजा यीशु की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ
12 वचन संख्या 1 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को कहता है, हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का हृदय से चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और जो प्रभु की आज्ञाओं को हृदय से चाहता है वो मनुष्य धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे प्रभु हमें धन्य ठहराया है, क्योंकि प्रभु ने जिस उद्देश्य से हम लोगों को बनाया है वो करने का योग्यता हमें प्रभु ने दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए उसी आशा और आकांक्षा के साथ फिर से हम उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें। महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो। महिमा, महिमा यीशु की महिमा हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो। फिर से महिमा यीशु की महिमा हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो। ताली बजाओ, खुशी से गाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। ताली बजाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, ताली बजाओ, खुशी से गाओ, हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो। सब मिलके महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो। महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, महिमा यीशु की महिमा हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो, सारे जग के त्राता यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 29 से 37 तक। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। ईसा वहां से चले गए और गलीलिया के समुद्र के तट पर पहुंचकर एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां बैठ गए। भीड़ की भीड़ उनके पास आने लगी। वे लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से दूसरे रोगियों को भी अपने साथ लाकर
ईसा के चरणों में रख देते और ईसा उन्हें चंगा करते थे। गूंगे बोलते हैं, लूले भले चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं। लोग यह देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने इज़राइल के ईश्वर की स्तुति की। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं इन्हें भूखा ही विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि ये रास्ते में मूर्छित हो जाए। शिष्यों ने उनसे कहा, इस निर्जन स्थान में हमें इतनी रोटियां कहाँ से मिलेंगी कि इतनी बड़ी भीड़ को खिला सके? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां और मछलियां लेकर उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए और शिष्य लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी इस वक्त बहुतों के स्वास्थ्य लाभ और रोटियों के द्वारा प्रभु ने किस तरह से चमत्कार किया, इसके विषय में हमने सुना। इसमें कई सारे हमारे मनन चिंतन के लिए ऐसी बातें हैं और ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम अच्छी तरह से मनन चिंतन कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विश्वासियों, हम केवल एक ही बात पर मनन चिंतन करेंगे, वह है वचन की भूख। हमें पता चलता है इन वचनों के द्वारा, जहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि जो लोग हैं वे प्रभु की उपस्थिति में 3 दिन प्रभु का साथ देते हैं। वचनों को सुनने का उनके अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा और वे बहुत ही आतुर होकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं, बड़े ही ध्यान के साथ। प्यारे विश्वासियों, 3 दिन और 3 रात वे प्रभु के साथ रहे और जब लोगों ने जो वचन के लिए इतने भूखे थे प्रभु का साथ दिया, तो प्रभु ने भी जब उनका विदा होने का समय आया तो उन्हें उन पर तरस आया। प्यारे विश्वासियों, हमें आज इस बात पर मनन करना है कि हमें वचन का, जो जीवित वचन है, प्रभु के वचन को सुनने की हमारे अंदर कितनी भूख है। हम आत्मदर्शन में कई प्रकार के, कई लोगों के द्वारा वचनों को सुनते हैं और कई सारे कार्यक्रमों को हम देखते हैं, प्रेज एंड वर्शिप या फिर मिस्सा के दौरान फादर्स के द्वारा कहे गए रिफ्लेक्शंस, होमलीज और कई सारे सिस्टर्स के द्वारा भी वचनों को समझाया जाता है। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्या हमारे अंदर वचन को सुनने की भूख है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि वह प्रचारक बहुत ही अच्छा बोलते हैं या हमें वह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हमारे दिल को छू जाता है। आप देखेंगे जब हम नए नियम में प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं, तब प्रभु जिन रोगियों के पास जाते हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? जो लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं या फिर जिन्हें विश्वास है कि प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु चंगाई उन्हें प्रदान करेगा, प्रभु उनके विश्वास के अनुरूप ही उन्हें प्रदान करता है। प्यारे विश्वासियों, हम कुछ और वचनों पर ध्यान दें। मैं आपको ले चलती हूँ 1 कुरिन्ती अध्याय 2 पद संख्या 3, जो कि इस प्रकार कहता है, वास्तव में मैं आप लोगों के बीच रहते हुए दुर्बल, संकोची और भीरू था। मेरे प्रवचन तथा मेरे संदेश में विद्वतापूर्ण शब्दों का आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का सामर्थ्य था, जिससे आप लोगों का विश्वास मानवीय प्रज्ञा पर नहीं बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर आधारित हो। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर संत पौलुस बहुत ही साफ रूप से हमें बताता है कि यह उसके प्रवचन सुनाए जाने से नहीं बल्कि
प्रभु का आत्मा जो उसमें कार्यान्वित है, वह किस प्रकार से आप सबों को या विश्वासियों को आत्मा से बांधे रखता है। वही हम सुनते हैं कि जहाँ पर लोग संत पौलुस के बारे में कहते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 10 पद संख्या 10 में, कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली है, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसके बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। प्यारे विश्वासियों, संत पौलुस स्वयं इस बात का अंगीकार करता है कि वह बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह प्रभु के वचन को सुना सके, प्रभु के वचन का मर्म योग्य रीति से समझा सके, लेकिन वह कहता है यह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सामर्थ्य है। प्यारे विश्वासियों, आज हम अपने मनों को टटोले कि हमारा विश्वास कितना है, क्योंकि विश्वास जो है वही हमारे लिए, जो भी हमारे जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी ऐसी परेशानियां हैं जिनसे हम निकल नहीं पा रहे हैं, जिनके लिए हम कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, या फिर हमें चंगाई की या फिर ऐसी कोई भी विशेष आशीष की ज़रूरत है, उसके लिए प्रभु हमसे कहता है कि क्या हमारा विश्वास एक्टिवेटेड है। प्यारे विश्वासियों, इन वचनों के साथ मैं इस संदेश का समापन करना चाहती हूँ। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 31। इसलिए यह कहते हुए चिंता मत करो कि हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि हम पहले उसके स्वर्ग राज्य की खोज करें, बाकी सभी चीज़ें हमें यूं ही मिल जाती हैं। जिस प्रकार जो लोग वहाँ पर प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आतुर रहते हैं, 3 दिन के लिए वे पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए उनके वचनों को ध्यान देते, उनके वचनों पर उनका पूरा मन केंद्रित करते हैं, उसी तरह से प्रभु उनके सभी शारीरिक एवं भौतिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। प्यारे विश्वासियों, हो सकता है हम किसी मुसीबत में हैं, हमें कई सारे ऐसे परेशानियों में हैं जहाँ पर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। वहाँ पर प्रभु हमसे कहता है कि तुम प्रभु पर मन लगाओ, उसके वचनों को ध्यान से सुनो, उसके लिए जो अनंत जीवन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करो और बाकी सभी चीज़ें प्रभु हमारे लिए पूरी करेगा। आमीन। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Yes, Lord. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हाँ प्रभु जी। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, तू सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सभी डॉक्टर्स का भी डॉक्टर है। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन जकरिया के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6 में जरुब्बाबेल से कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर सिर्फ और सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा यह संभव है। प्रभु जी, इस वचन को हम इस वक्त क्लेम करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, जो इस वक्त आपके सामने
गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पर है, जो रो रो कर तुझसे दुहाई मांग रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं मौसमी लकड़ा और लीना टोपनों के लिए, उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए, साथ ही उन्हें उपयुक्त जीवन साथी मिलने की आशीष मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी, साथ ही उनके जीवन को आप आशीषों से भर दीजिए प्रभु जी। जो भी रुकावटें हैं इनके जीवन में, वे इसी वक्त दूर हो जाए, यीशु तेरे नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना करते हैं विंसेंट टोपनो के लिए, मानसिक रूप से जो रोगी हैं, प्रभु आप उन्हें मानसिक रूप से पूर्ण चंगाई प्रदान करें, साथ ही उन्हें पवित्र लहू का दिव्य संरक्षण प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं जूली टोपनो के लिए, उनके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उससे उन्हें चंगाई मिले, साथ ही उन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं डॉक्टर यश तांतिया के लिए, उनकी पढ़ाई में सहायता मिले और उनकी परीक्षा में भी वे सफल होने पाए। प्रार्थना करते हैं बेजिल के लिए, जो कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने लिखी है उसमें उन्हें सफलता मिले, इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रभु जी इस वक्त जो आपको निहार रहे हैं, जो इस वक्त लगातार हम तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा रहे हैं, उन सबों पर भी प्रभु जी तेरी आशीष होने पाए। जिस तरीके से तेरा वचन जरूबाबेल के पास गया, उसी प्रकार प्रभु जी तेरा वचन इन सभी भाई बहनों के पास जाने पाए, और प्रभु जी इस वक्त ना वे ये मान सके, वे विश्वास कर सके प्रभु जी कि ना किसी शक्ति से, ना किसी बल से, पर तेरी आत्मा और सिर्फ तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा यह सब कुछ संभव हो सकता है। हम बोले आमीन, आमीन। हम बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति करें हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। प्रभु की लगातार स्तुति करें, लगातार उसकी आराधना करें, यीशु का नाम ले हम। हालेलुया, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, तेरी आराधना हो, आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। मिलकर गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइज़या का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 6 कहता है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यो कहता है कि मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हम बोले आमीन, आमीन। हम सभी ये प्रार्थना एक साथ बोले, मेरे पीछे आप दोहराए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हे प्यारे प्रभु यीशु, तू ही अनादि शब्द है, तू ही अनादि शब्द है, तू ही आदि और अंत है, तू ही आदि और अंत है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही अल्फा और ओमेगा है, तेरे सिवा और कोई नहीं है, तेरे सिवा और कोई नहीं है, तू हमारा सच्चा परमेश्वर है, तू हमारा सच्चा परमेश्वर तू है, हमारा चंगाई दाता है, तू हमारा चंगाई दाता तू है, हमारा शांति दाता है। तू हमारा शांति दाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम इस वक्त इस वचन को क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं संदीप और राम के लिए, उन्हें योग्यता अनुसार नौकरी मिलने पाए। प्रार्थना करते हैं टार्जन तिर्की के लिए, उनके बिजनेस में उन्नति और सफलता मिलने पाए। डोरीन रीता टोप्पो के लिए प्रार्थना करें, जिनके किडनी और अन्य शरीर के रोग बीमारी से उन्हें चंगाई मिले और सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा मिलने पाए। डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए, उन्हें अस्थमा के रोग, किडनी स्टोन, नींद ना आना और ऐसे कई सारी बीमारियां हैं, उन सभी शारीरिक
आध्यात्मिक एवं मानसिक रूप से इन्हें पूर्ण चंगाई मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही इस वक्त हम धन्यवाद दें उन सभी आशीषों के लिए जो हमें इस नित्य आराधना द्वारा मिली है, या फिर जब भी आप हमारे किसी भी कार्यक्रम को देख रहे थे तब आपको प्रभु की विशेष आशीष या चंगाई का आपने अनुभव किया, इसके लिए हम इस वक्त प्रभु को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद के तौर पर हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को सारी महिमा मिले, प्रभु को ही सारी जीत मिले। प्रभु हमारे साथ है, प्रभु जब हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। ना तो कोई डर, ना तो कोई शैतान, ना तो कोई किसी प्रकार की विपत्तियां हमें कभी भी प्रभु से अलग नहीं कर सकती। इसे हम विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति लगातार करते रहे, उसकी आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 आराधना, 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 आराधना। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।